नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञान हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास से डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ रहे थे और इसमें हमने निर्गुण भक्ति धारा में संत काव्य परंपरा को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं निर्गुण शाखा को, जो प्रेम मार्ग की शाखा है। क्या वास्तव में नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, जिससे 50 प्रश्न हैं वो हूबहू पेपर में छपते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं निर्गुण शाखा को। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। यानी लौकिक सांसारिक दुनिया में ईश्वर का प्रेम मिलने की जो गाथा है वो सूफी संतों के अंतर्गत आती है। हमारे पहले सूफी कवि है कुतुबन। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। अतः इनका समय है वो विक्रम संवत 16वीं शताब्दी का मध्य भाग यानी संवत 1550 के लगभग माना जाता है। इन्होंने एक रचना लिखी थी मृगावती, जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुम्बन की रचना का नाम क्या है? मृगावती है। इन्होंने नाम की एक कहानी है वो चौपाई और दोहे के क्रम से सन 909 हिजरी संवत यानी विक्रम संवत 1558 में लिखी थी, जिसमें चंदर नगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की एक कन्या मृगावती की प्रेम कथा का सुंदर वर्णन किया गया है। कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप है वो इस रचना में दिखाया है। कहते हैं कि ये जो राजकुमारी थी, रूप मुरारी की कन्या मृगावती, ये राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा। अंत में आखेटक के समय हाथी से गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आगे है मंजन। मंजन की रचना है इनकी, केवल इनकी रची हुई एक मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों यानी अर्धावलियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। इसमें कन्नेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं हैं वो रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख करके आई थी। ऐसा वर्णन इसमें देखने को मिलता है। हालांकि ये कथा है, ये संपूर्ण वृत्तांत यहाँ दिया गया है, लेकिन आपको इसका विषय है वो याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो एक आखेट से लौटने पर ताराचंद और प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख करके प्रेमा पर मोहित होकर के मूर्छित हो जाता है। प्रेमा और ताराचंद का विवाह भी हो गया था, ऐसा इस कथा में दिखाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। यही रूप शक्ति और सिहु, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रकटे बहु बेसा, यही रूप जंक नक रंक नरेसा। अगर ये पूछे कि ये जो है ये किसका पद है या ये किसका कथन है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे तो आपका उत्तर मंजन होगा। मंजन का लिखा हुआ ये कथन है। ईश्वर का विरह सूफियों ने यहाँ भगत की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई भी तृप्त नहीं हो सकता, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जिसके हृदय में वह विरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी के पहले 4 काव्य
काव्यों का उल्लेख मिलता है जिसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इसमें मृगावती और मधुमालती का तो पता चल गया है, शेष अभी तक दो है, वो नहीं मिले हैं। आगे है कि जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम भी नाम नहीं है, खंडावत नाम देखने को मिलता है। ये प्रश्न पेपर में पूछा गया था। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्राय फारसी अक्षरों में देखने को मिलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उसके बाद में उस्मान ने चित्रावली रचना लिखी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चित्रावली रचना किसकी है, तो उस्मान की है। इसके बाद शुक्ल जी कहते हैं कि शायर नसरती ने भी सम्मत 1700 में मधुमालती के आधार पर एक दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी। अब गुलशने इश्क ये किसकी रचना है, ये नसरती की रचना है। आगे अपने अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी यानी मुहियुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक है आखिरी कलाम के नाम से, फारसी अक्षरों में छपी हुई मिलती है और इसका समय है वो 1528 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की भी प्रशंसा की गई है। आपको याद रखना है कि अखरावट है, ये किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सॉरी, आखिरी कलाम किसकी रचना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। इस ग्रंथ के प्रारंभ में कवि ने मनसबी की रूढ़ि के अनुसार शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। ऐसा प्रश्न भी देखने को मिलता है कि प्रारंभ में कौन सी शैली देखने को मिलती है, तो मनसबी शैली देखने को मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती हैं, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह से लिखे गए हैं। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे और वहीं इनकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि जायसी है ये काणे थे और देखने में बड़े कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देख करके एक बार हंसा था, तो इस पर ये बोले थे कि मोही माही का हंसे सी की कुह रही। इनकी अब तक लिखी गई 3 पुस्तक मिलती है, जिसमें एक प्रसिद्ध पुस्तक है पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम। ये 3 रचना है। अखरावट में वर्णमालाओं के एक-एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी हुई चौपाइयां कही गई हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि आखिरी कलाम जो रचना है, इसमें कयामत का वर्णन देखने को मिलता है। जायसी की अक्षय कृति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता और गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर ने अपनी डांट फटकार से के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टर पक्ष को दूर करने का जो प्रयास किया था, वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच में रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय भास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुम्बन, जायसी आदि इस प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव है, वो दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर भी हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली से पूरी सहृदयता से कह करके उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया था। कबीर के ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था।
प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी रही। यह जयश्री द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता के रूप में मिलती है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है, लेकिन उत्तरार्ध भाग को देखा जाए तो ऐतिहासिक आधार पर ये लिखा गया है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती के रूप और गुण से में जगत में अद्वितीय थी। उसके पास एक हीरामन नाम का एक सुआ यानी एक तोता हुआ करता था। चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया था। उसके बाद में इसमें रानी नागमती का भी प्रसंग आता है। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरा मनसुआ था और साथ में 16,000 कुंवर यानी जोगियों के वेश में थे। ऐसा वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में मिलता है। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है और कहते हैं कि वो तोता जो है, वो राघव है राघव है उसने उसने बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखा करके उसके रूप को संसार के सब रूपों में सबसे ऊपर बताया, ऐसा वर्णन इसमें है। गोरा बादल नाम के दो वीर क्षत्रिय सरदार थे। वो 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक है। वो छिप करके दिल्ली पहुंचे, ऐसी कथा का वर्णन भी इसमें है। आगे कहते हैं कि रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई थी। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं के से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धियों के रूप रूप स्वरूप आदि जगह जगह इसकी व्यंजना प्रकट की गई है। कुछ पद हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं मलिक मोहम्मद जायसी के, कि तन चितउर मन राजा कीना हिय सियल बुद्धि पद्मिनी चीना गुरु सुआ जई पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा नागमती है दुनिया धंधा पांदा सोई न एही चित बंदा राघव दूत सोई शैतानु माया अलाउद्दीन सुल्तानु। ये फारसी की मनसबी शैली पर है, पर सिंगार वीर आदि के वर्णन में इसकी कथा है वो चलती है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि पद्मावती के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अन्यत्र सौंदर्य की भी की और उसके विरह से यह सारी सृष्टि व्याकुल थी। एक पंक्ति है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, पेपर में पूछी जाती है। बरूनी का बरनो इमी बनी, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और जायसी की पंक्ति है। योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों यानी काम क्रोध आदि विकारों की व्यंजना भी यहाँ देखने को मिलती है। आगे कवि हैं उस्मान, ये जहांगीर के समय वर्तमान में थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इन्होंने अपना नाम कहीं कहीं मान भी लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी सम्मत की बात करें और ईसवी सन की बात करें तो 1613 ईस्वी में एक रचना लिखी थी चित्रावली। ये रचना पेपर में पूछी जाती है। उस्मान की रचना है चित्रावली नाम की एक पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुत्य के साथ स्तुत्य स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों के बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। इसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन भी करके कवि ने अपना परिचय भी लिखा था। आगे शुक्ल जी कहते हैं योगी ढूंढन खंड, ये ये इसका भी प्रसंग है वो चित्रावली में देखने को मिलता है। आगे है कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जायसी
कि पद्मावत के अनुकरण पर कौन-सी रचना लिखी गई थी, तो चित्रावली रचना लिखी गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है उस्मान की कि कथा एक में ये उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। नेपाल के राजा धरनीधर पंवार के पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र है, उस वो प्राप्त हुआ था, ऐसा वर्णन भी इसमें है। ये कहानी है, ये कथा है, ये रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। राजकुमार और राजकुमारी की चित्रसारी में लेकर जाता है, ये भी प्रसंग है, ये इसमें देखने को मिलता है। ये संपूर्ण कथा है, बहू आपको वैसी जो रचना में लिखी गई है, ऐसा वर्णन शुक्ल जी ने यहाँ पर किया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा था, पर उससे उसे मार डाला था। किसको? नायक को। ऐसा वर्णन भी देखने को मिलता है। आगे है, जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयां यानी अर्धावलियों के पीछे एक-एक दोहा रखा था, पर जायसी ने 7 चौपाइयों के क्रम में यही क्रम उस्मान ने भी रखा था, यानी उन्होंने 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखा था। उस्मान ने भी अपनी रचना में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखा था। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में भी चित्रित नहीं किया है। इसके बाद में कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित ज्ञान पढ़ती थी, सॉरी कल्पित जान पढ़ती थी। सुजान का अर्थ है वो ज्ञानवान है, ऐसा वर्णन भी शुक्ल जी ने किया है। विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन और सरस और मनोहर ये देखने को मिलता है इस रचना में। आगे है, आख्यान जो होता है वो चरित काव्यों को कहा जाता है। फिर आते हैं अपने अगले कवि शेख नबी। ये जौनपुर जिले के दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 ईस्वी में जहांगीर के समय ये वर्तमान रहे। शेख नबी की एक रचना है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञानदीप नाम से एक आख्यान यानी एक चरित काव्य लिखा था, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा का वर्णन है। हमारे अगले कवि हैं जिनका नाम है कासिम शाह। ये दरियाबाद यानी बाराबांकी के रहने वाले थे और संमत 1778 ईस्वी के लगभग वर्तमान रहे थे। कासिम शाह की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है हंस जवाहिर नाम से कहानी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा का वर्णन है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ से इस पुस्तक की प्रति है वो हमारे पास उपलब्ध है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि अगले कवि है हमारे नूर मोहम्मद। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर और आजमगढ़ की सरहद पर है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और हिंदी काव्य भाषा का भी इन्हें ज्ञान था और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोज़तुल हकायत इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। अब रोज़तुल हकायत ये किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है, ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। इन्होंने 1157 हिजरी संमत यानी 1801 विक्रम संमत में एक इंद्रावती नाम की रचना लिखी थी। ये एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा गया है, एक सुंदर चरित काव्य है जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि जायसी के पहले जितने भी कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के अनुरूप उसके उपरांत एक दोहे का क्रम था। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है वो मानना चाहिए। इसके बाद ऐसा लक्षण किसी भी ग्रंथ में नहीं देखने को मिलता है। इनका एक और ग्रंथ है वो फारसी अक्षरों में लिखा गया है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अगर ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाए तो ये नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती की रचना करने पर शायर नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम सुनने को मिला था कि तुम मुसलमान होकर के भी हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए? और एक पद है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, पेपर में पूछा जाता है, हिंदू मग पर पांच ने राखेऊ
का जो बहुते हिंदी बासेहु, ऐसा प्रसंग इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। अनुराग बांसुरी का रचना काल है वो 1821 विक्रम संवत के अंतर्गत मानना चाहिए। 1178 हिजरी संवत इसका समय है। फिर है शरीर। इसके बाद में शुक्ल जी लिखते हैं कि कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयास किया था और विषय भी इसमें तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर के पूरा एलिगरी, यानी जिसको अध्यवसित रूपक कहते हैं, इसमें कहानी ये बांधी गई है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दो न लिख करके बरवई रखे हैं। बरवई एक प्रकार का छंद होता है, वो लिखे हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा के में कविता करने के कारण जगह जगह है। इनका इसका सबूत भी देना पड़ा कि वे इस्लाम के भी पक्के अनुयायी हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जाती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू कवि मिला। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना है वो अत्यंत निकृष्ट है, वो मानी जाती है। तो हम लोगों ने सूफी काव्य परंपरा को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। इसमें जो महत्वपूर्ण कथन थे उसको रेखांकित किया गया है। अगर आप इन महत्वपूर्ण कथनों को ही पढ़ लेते हैं, पूरी पुस्तक को न पढ़ करके, और इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है उसको पढ़ लेते हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में कौन सी सार गर्भित सामग्री है जो पेपर में पूछी जाती हैं, वो आपको इ- इस वीडियो में मिल जाएगी। आगे हम कल पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा, भक्ति काल की दूसरी शाखा को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।